और भाई भारत में क्या है ना, आप टैक्स सिर्फ टाइम पे भरते हो, गड्ढे सरकार टाइम पे नहीं भरती। वो छोटे छोटे गड्ढे जब तक तालाब नहीं भर जाते ना, तब तक भरे नहीं जाते। आप करोल बाग जैसे मार्केट में जाओगे ना, तो वो आपको मॉडिफिकेशन के नाम का क्या क्या झुंझुना पकड़ाएंगे। तो बाइक में मेरे बेसिकली 5 प्रोटेक्शन एसेसरीज लगी हैं जो राइड को, मेरी बाइक को प्रोटेक्ट करती हैं और मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड ऐसा होना चाहिए जो आपके इंजन और रेडिएटर दोनों को प्रोटेक्ट करे। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बाइक प्रोटेक्शन एसेसरी है वो है आपका ये सम गार्ड। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अपनी एक पुरानी लोकेशन पे आए हैं अपनी हिमालयन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने। वैसे तो टाइटल थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। बैग वैग लेके आए, इसमें ट्राइपॉड है, पानी वानी लेके आए क्योंकि गर्मी तो है, पानी की ज़रूरत तो पड़ने वाली थी। यहाँ पे बात करते हैं, आज हम बात करेंगे ना बाइक मॉडिफिकेशन। और बाइक मॉडिफिकेशन में ना यार, इंडिकेटर ब्लू कर लेना, इंडिकेटर रेड कर लेना, इंडिकेटर में गार्ड लगाना बाइक मॉडिफिकेशन नहीं है। आज हम जो डिस्कस करेंगे मेनली वो है बाइक प्रोटेक्शन। क्योंकि ये जो इंडिकेटर नीले करना, इंडिकेटर लाल करना, हेडलाइट में ब्लिंकर लगा लेना, ये प्योर छपनी पर आए, ये किसी भी काइंड का बाइक मॉडिफिकेशन नहीं है। और मॉडिफिकेशन में भी ना दो चीज़ें आती हैं, एक एसेंशियल मॉडिफिकेशंस होते हैं और एक ऐसी सीरीज होती हैं जो आपकी राइड को कंफर्ट बनाती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन एसेंशियल मॉडिफिकेशंस की जो बेसिकली आपकी बाइक प्रोटेक्शन होती है। आप करोल बाग जैसे मार्केट में जाओगे ना, तो वो आपको मॉडिफिकेशन के नाम का क्या क्या झुंझुना पकड़ाएंगे, किसी को नहीं पता, उनको भी नहीं पता होता ये चीज़ें सही में काम करती हैं या नहीं करती हैं। करोल बाग में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, आप देखोगे लोगों को डिस्क प्रोटेक्टर दे रहे हैं, उन्हें फॉक्स स्लाइडर दे रहे हैं। भाई जब क्रैश गार्ड लगाए तो फॉक्स स्लाइडर का क्या करना है? डिस्क प्रोटेक्टर मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें किसी बंदे की डिस्क टूट गई हो। और भाई एक्सीडेंट में अगर डिस्क टूट रही ना, तो उस एक्सीडेंट का लेवल आप समझ सकते हो, फिर आपका क्या हाल होगा, बाइक का क्या हाल होगा, फिर डिस्क प्रोटेक्टर का कोई फायदा नहीं है। तो बाइक में मेरे बेसिकली 5 प्रोटेक्शन एसेसरीज लगी हैं जो राइड को, मेरी बाइक को प्रोटेक्ट करती हैं और मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। उन 5 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा क्रैश गार्ड, दूसरा है हमारा रेडिएटर गार्ड, तीसरा है सम गार्ड, चौथा है नकल गार्ड और पांचवा लास्ट एक बड़ा वाइज़र। अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो तो बड़ा वाइज़र आपको लगवाना ही पड़ेगा। अगर आपका स्टॉक वाइज़र ज़्यादा छोटा है, जैसे हिमालयन का है, स्टॉक वाइज़र किसी काम का नहीं है, वो बस यहीं तक आता है, तो उससे वो बाइक का ये जो पार्ट है ना, इसको छुपा लेता है। ये यहाँ के जो वायरिंग नहीं दिखती, बाकी प्रोटेक्शन उससे ज़ीरो है। तो आपको एक बड़ा वाइज़र लगाना, और बड़े वाइज़र में आपको ध्यान देना, बहुत बड़ा वाइज़र नहीं लगाना। जैसे ये मेरा है ना, ये मीडियम साइज़ है, लेकिन जब मैं जंसकार राइड कर रहा था ना, मुझे अपना फ्रंट टायर नहीं दिख रहा था बैठ के, तो मुझे इस एज की वजह से ना ब्लॉक हो रहा था, तो ये भी मुझे ऑफ रोडिंग में प्रॉब्लम कर रहा था। तो अगर आपको प्योर ट्रेल राइड करनी है ना, तो बड़ा वाइज़र रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आपको हाईवे क्रूजिंग करनी है ना, 100, 100, 120 पे चलना है ना, क्योंकि अगर हवा ज़्यादा लगती है तो बहुत ज़्यादा फटीग होता है, और फटीग में जितना ज़्यादा फटीग, उतना ज़्यादा आप टायर्ड होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी राइड अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए एक वाइज़र रिकमेंडेड है ये। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड ऐसा होना चाहिए जो आपके इंजन और रेडिएटर दोनों को प्रोटेक्ट करे। आपको बॉडी से ज़्यादा इंजन और रेडिएटर की प्रोटेक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि आपका कहीं क्रैश होता है ना, तो बॉडी में कहीं भी डैमेज होगा तो बाइक चल सकती है, आप लेके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इंजन रेडिएटर में कुछ भी डैमेज होता है तो आपकी बाइक वहीं स्टॉल हो जाएगी, फिर आपको टो करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये मोटोटॉर्क का क्रैश गार्ड है, ऑलमोस्ट 15 मंथ हो गए इसको यूज़ करते हुए। बाइक लेते ही मैंने यही सबसे पहले जो इंस्टॉल कराया था वो क्रैश गार्ड ही था, और झंस्कार में क्रैश भी हुआ था। और यू कैन देखेंगे स्लाइडर सारा लोड ले गया था, बाइक पे कहीं कुछ भी नहीं हुआ था, टैंक बैंक सब ऑल ओके था। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये, और आप देखेंगे ना कहीं से भी रस्टिंग वस्टिंग का कोई भी साइन नहीं है 15-16 मंथ में। और दूसरा जाना, और ये 2 ऑप्शंस थे, मैंने ये लगाया था। जाना वाला क्या है, थोड़ा टैंक के ऊपर तक रहता है, और मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी, जब क्रैश हुआ तो उसने इंजन तो प्रोटेक्ट किया लेकिन टैंक की ऐसी तैसी मार दी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो क्रैश गार्ड है वो टैंक के ज़्यादा पास में ना हो। अगर ज़्यादा पास में होगा तो जब भी वो अंदर दबेगा तो फिर वो टैंक को साथ में लेके डूबेगा। बाइक में क्रैश गार्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी है, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब नई बाइक लाते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है ना, साइड स्टैंड या सेंटर स्टैंड पे खड़े करते हुए भी इम्बैलेंस हो जाती है, और अगर थोड़ी सी भी बाइक अगर गिरी तो कहीं ना कहीं तो बाइक की बॉडी में लगनी ही है। तो सबसे पहले क्रैश गार्ड लगवा लो। अगर आप करोल बाग जैसे मार्केट में जाओगे ना, तो आप देखोगे ना यार, इसमें एक स्लाइडर लगा हुआ है, और जब भी बाइक गिरती है ये पूरा इंपैक्ट ले लेता है ना, तो क्रैश गार्ड पे डैमेज आता है ना, लाइट्स वाइट्स मेरी सब प्रोटेक्टेड रहती हैं इसमें। लेकिन करोल बाग जैसे मार्केट में जाओगे ना, आपको वो 2 स्लाइडर, 10 स्लाइडर, 20 स्लाइडर वाले क्रैश गार्ड भी दिखा देंगे। भाई इतना तामझाम नहीं लगाना है, पूरा मकड़ी का जाल तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है इंजन के आसपास, ठीक है। सिंपल सा एक छोटा सा स्लाइडर लगाओ, क्योंकि अगर ये स्लाइडर बड़ा होगा तो क्या होगा ना, जब आप बाइक गिरेगी ना, तो
स्लाइडर में बाइक फंस सकती है, इसकी वजह से बाइक रोल होगी। अगर रोल होती हुई बाइक में आप फंसे होगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर छोटा स्लाइडर होगा तो बाइक उस पर स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी। अगर बड़ा स्लाइडर होगा तो उसमें बाइक फंसेगी और फिर रोल करेगी, वो आपको ज़्यादा तकलीफ देगा। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बाइक प्रोटेक्शन एसेसरी है वो है आपका रेडिएटर गार्ड। बहुत सी बाइक होती हैं जिसका रेडिएटर बिल्कुल ही नेकेड आता है, लेकिन अगर हिमालयन देखेंगे तो इसमें एक प्लास्टिक का रेडिएटर गार्ड लग के आता है। तो अगर आपको हाईवे वगैरह राइड करनी है, ऑफ रोडिंग नहीं करना, ट्रेल नहीं करना, तो वो भी अच्छा काम करेगा। ज़रूरी नहीं है आप मेटल का लगवाएं, लेकिन अगर आपको, जैसे मैं लद्दाख गया उससे पहले मैंने ये चेंज करा लिया था, पहले मैंने वही वाला यूज़ किया। क्योंकि क्या होता है ना यार, टायर, इस टायर से डायरेक्ट पत्थर उछलते रहते हैं और इसमें लगते रहते हैं, तो प्लास्टिक वाला आई डोंट थिंक इतना प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैंने ये लगवाया। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बाइक प्रोटेक्शन एसेसरी है वो है आपका ये सम गार्ड। सम गार्ड तो भाई बहुत ही ज़रूरी है। हिमालयन में वैसे सम गार्ड भी एक प्लास्टिक का लग के आता है, तो छोटे मोटे माइनर केसेस में आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, ट्रेल राइड कर रहे हो, तो फिर आपको एक मेटल का सम गार्ड लगवा लेना चाहिए, क्योंकि वही आपको सही से प्रोटेक्ट कर पाएगा। मैंने रिसेंटली अभी एक बंदे की वीडियो देखी, उसकी बेनेली TRK 502 लेके लद्दाख गया था और एक वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते टाइम एक पत्थर नीचे से लगा और भाई इंजन केसिंग में होल हो गया और सारा इंजन ऑयल बाहर, बंदा वहीं फंस गया था। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए निकल रहे हो ना, तो सबसे पहले सम गार्ड लगाओ। प्लास्टिक वाला है तो एटलीस्ट कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट करेगा, कुछ भी नहीं है तो आपका इंजन पूरा एक्सपोज्ड है। और भाई भारत में क्या है ना, आप टैक्स सिर्फ टाइम पे भरते हो, गड्ढे सरकार टाइम पे नहीं भरती। वो छोटे छोटे गड्ढे जब तक तालाब नहीं भर जाते ना, तब तक भरे नहीं जाते। तो कौन सा गड्ढा कितना तगड़ा आपके इंजन पे इम्पैक्ट मारेगा, यू नेवर नो। तो भाई सम गार्ड लगवा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपके बाइक के साथ बेसिक लग के आ रहा है फिर ठीक है, आप हाईवे राइडिंग सिर्फ करनी है, आप उसी में कर सकते हो, लेकिन सजेशन यही है कि अपग्रेडेड लगवा लो। मानसून जैसे टाइम में कौन सा गड्ढा कहाँ मिलेगा कुछ नहीं पता भाई, इतने अच्छे अच्छे हाईवे हैं ना, उन पे भी आपको रेंडमली गड्ढा आ जाता है और आपके पास कंट्रोल करने का ना टाइम होता नहीं है, बाइक को फिर जंप कराना ही पड़ता है। बस यार सम गार्ड थोड़ा गंदा है, बाकी बाइक तो मैंने ऊपर साफ़ करी थी। सम गार्ड मानसून का टाइम है, इसको साफ़ नहीं रख सकते और बार बार वॉश करना रिकमेंडेड नहीं है भाई। मानसून में तो और भी आपको बहुत कम से कम वॉश करना चाहिए, वरना रस्टिंग वगैरह के ना चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पानी जल्दी ह्यूमिडिटी की वजह से ना इवोपरेट नहीं होता है। तो बहुत ही मिनिमम वॉश करना चाहिए, जितना ज़्यादा वॉश करोगे ना उतने ज़्यादा आपके बाइक के पार्ट रस्ट करेंगे। इंजन की तरफ देखेंगे ना, एक पूरा पार्ट मेरा गंदा हो रखा है, क्योंकि ये ना प्रेशर से ही साफ़ हो पाता है यार, और प्रेशर ना मैं महीने में एक ही बार कराता हूँ, बार बार प्रेशर वॉश करवाता नहीं हूँ मैं, तो इसलिए ये थोड़ा गंदा है, इसको इग्नोर कर देना। बाकी ये अपनी बाइक खड़ी है भाई, क्या सेक्सी लग रही है ना, और ग्रीनरी जो मानसून के बाद होती है ना, वो एक चार चांद लगा देती है। ये चीज़ बहुत ही सही लग रही है, बस ये थोड़ा सा गंदा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है बाइक प्रोटेक्शन जो है हमारे नकल गार्ड्स। मोस्ट ऑफ द एडवेंचर बाइक देखोगे तो उनमें तो लोग लगवा ही लेते हैं, और नकल गार्ड ना आपको बहुत ही तरीक़ों से प्रोटेक्ट करता है, मतलब मल्टीपल वेज में ये प्रोटेक्ट करता है आपको। सबसे पहले तो बारिश में आपके हाथों पे पानी की बूंदें नहीं लगती, जिससे आपके हाथ लाल नहीं पड़ते। दूसरा, विंटर्स में सीधी हवा नहीं लगती आपके हाथों में। तीसरा, बाइक जब क्रैश होती है ना तो आपके ये लीवर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि अगर लीवर्स वगैरह टूट गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, स्पेशली लद्दाख जैसी ट्रेन में अगर होते हैं, या मतलब रिमोट लोकेशंस, मेरा मतलब है लद्दाख से, क्योंकि वो हमने सब 2 बार कर लिया, तो रिमोट लोकेशन के नाम पे हमें लद्दाख की याद आता है। तो वहाँ पे अगर गिरते हैं, लीवर टूटता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, स्पेशली क्लच वाला। तो क्लच वाला लीवर अगर प्रोटेक्ट करना है ना भाई, नकल गार्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटे मोटे फॉल हो ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे लद्दाख में हम जब 2022 वाली हमने पल्सर 220 से राइड करी, तो शशांक भाई हिमालयन से थे, उन्होंने खड़ी करी, विंड प्रेशर इतना था ना, बाइक खड़े होते ही गिर गई, और गिरी तो सीधा उनका ब्रेक लीवर टूट गया। अच्छा हुआ ब्रेक लीवर टूटा, कहीं उस साइड से गिरती तो क्लच लीवर टूटता और फिर वो बाइक वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। तो इसलिए नकल गार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हो ना, तो नकल गार्ड लगवा लो यार। सर्दी से आपको बचाएंगे, बारिश में आपको बचाएंगे, आपके लीवर्स को बचाएंगे, इवन कोई अपोजिट साइड से आके आपके हैंडल पे मारता है ना, तो भी आपको हाथ को बचाएंगे। कई केसेस ऐसे हुए, किसी ने अपोजिट साइड से मारा, या तो बंदे के फिंगर्स पे लगी, या फिर आपकी फ्रंट ब्रेक या क्लच प्रेस होगी, तो बाइक एकदम से स्टॉल होगी, तो भी आप अचानक से गिरे, और फिर गिरोगे तो कुछ ना कुछ तो लगना ही है भाई। 4 चीज़ें हमने कवर कर ली। वाइज़र मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, वाइज़र के बारे में बताते ही मैंने वाइज़र के बारे में आपको इंपॉर्टेंस बता दी, कितना ज़रूरी है वाइज़र। तो मॉडिफिकेशन कराओ यार, मॉडिफिकेशन ऐसी कराओ जो छपरी बना ना लगे। अब मेरी बाइक देखोगे ना, कुछ भी ओवर नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है लाइट से प्रॉब्लम हो, लेकिन भाई हेडलाइट इनकी ना यूज़लेस होती हैं। अगर आपको हाईवे राइड करनी है तो आपको लाइट्स लगवानी पड़ेंगी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट्स आपको यूज़ कब करनी है और कब नहीं करनी है। सिंगल लोड है, मत यूज़ करो, बंद कर लो। बाकी अगर आप हाईवे पे हो तो आराम से यूज़ करो। सिटी में तो कोई मतलब ही नहीं बनता फॉग लाइट चलाने का ना, सिटी में तो 0 सेंस बनता है, और भाई चालान कटने के भी 99% चांसेस हैं अगर आप
सिटी में से चलाते हो तो। बाकी इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तो ये मेरी HJG की स्प्रेड लाइट है और मैं सोच रहा हूँ एक स्पॉट लाइट और लगा लूँ, क्योंकि नैरो रोड्स पे होते हैं ना तो इनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, सामने वाला पक्का गालियाँ देगा ऐसे अगर मैं चलाऊँगा, और मैं खुद मरना नहीं चाहता अंधेरे में बाइक चला के, पता चला गड्ढे में गिर गया, रोड दिख ही नहीं रही है। ऑब्वियसली हेडलाइट में कुछ नहीं दिखती, और कई बार ऐसा होता है ना, हाईवे से अगर 5 गाड़ियाँ आ रही है ना तो उनमें से 2 हाईवे पे होंगे, नहीं तो एक तो पक्का 5 में हाईवे पे होगा ही होगा, और वो एक आपको अंधा कर रहा होता है, और आप उन 5 को अपनी ये लाइट जला के अंधा करना नहीं चाहोगे, तो आपको चाहिए कुछ स्पॉट लाइट हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटी स्पॉट लाइट लगाता हूँ जो सामने डालेगी, फोकस रहेगी, स्प्रेड होगी नहीं तो सामने से आने वाले को किसी को परेशान नहीं करेगी। 2 ऑप्शन है मेरे पास, HJG की बाई और मैड डॉग स्क्वाड एक्स, तो आप सजेस्ट करना कौन से लगा। मैं सोच रहा हूँ HJG बाई लगा लेते हैं, आदित्य ने अपनी बाइक में लगा रखी है, अच्छी काम करती है और 2-2.5 हज़ार रुपये सस्ती भी है मैड डॉग से। तो बाकी गुप्ता बाइकिंग्स पे जाएंगे, फिर देखते हैं, सारा काम तो अपना वहीं से होना है। बाकी अपनी बाइक में ना इन 5 चीज़ों के अलावा भी और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, इन पे डिटेल ब्लॉग ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आ रहा है, आई बटन में लिंक भी आ रहा है, आप ज़रूर से चेकआउट करना। आपको इनकी प्राइजेस वगैरह कुछ भी जानना है ना तो आपको सारा उस डिटेल ब्लॉग में मिल जाएगा, मैंने सारा कवर किया हुआ है। बिना बात के ब्लॉग खींचना नहीं चाहता प्राइस वगैरह बता के, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्लॉग में बताया हुआ है। आप देखेंगे मैंने अपनी कैमेट वाई पे ये गोल्डन ट्यूबलेस स्पोक्स डाले हुए हैं, और भाई किस्मत अच्छी थी कि मैंने मार्च में डलवा लिए थे। मार्च में मेरा जो मैंने ट्यूबलेस कन्वर्जन करा रखा था वो फेल हो गया था, तो मैंने फिर इसमें वो डलवा दिए जुगाड़ से, ट्यूबलेस अलॉय में 3 दिन में ही मिल गए थे और मैंने डलवा दिया, और भाई किस्मत बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि नई प्राइसिंग तो आई होप अगर आप हिमालयन के बारे में देख रहे हैं तो आपने देखी होगी, नई प्राइस है इनकी 40,000 और ओल्ड प्राइस थी 12,400। भाई मतलब अराउंड 28,000 का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है इसमें। ऑलराइट, तो ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। कोई फ्रेंड है जो बाइक मॉडिफिकेशन के बारे में सोच रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।